को कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों का पॉलिटी का क्लास 5वां क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो संविधान के भाग 1 से स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास जो है संविधान के भाग 1 यानी पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने 4 पहले क्लास देख चुका होगा पॉलिटी का, मैंने अपलोड कर दिया है, उसका प्ले लिस्ट भी बना दिया है। और आज जो हमारा चलेगा वो 5वां क्लास है पॉलिटी का, जिसमें भाग 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस पूरे क्लास को देख सकते हो। और मैंने कंप्लीट कराने की, पॉलिटी आपकी कंप्लीट कराने की बात की है, तो वो मैं पूरी भी कर रहा हूँ। और अभी चल रही है, प्रोसेस चल रही है अभी। जैसे आप देख सकते हो कि आज 5वां क्लास मैंने अपलोड किया, आज का 5वां क्लास आपका चल रहा है। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा पर डे आपका क्लास। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्लास पर और पहले क्वेश्चन पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। भारतीय संविधान के भाग 1 को क्या कहा गया है। तो भाग 1 में यही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, राज्यों की संघ की बात की गई है भाग 1 में। ठीक है, राज्यों की संघ की बात की गई है, भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में स्पष्ट करता है, यह हमें स्पष्ट बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं होगा। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं होगा। लेकिन यही अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, बल्कि वहाँ राज्यों का संघ नहीं है, राज्यों का समूह है, फेडरेशन है। लेकिन यही इंडिया में बात करें तो यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किसके पास निहित है। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसके पास निहित है, किसके पास है नए राज्य बनाने की। तो नए राज्य बनाने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास जो भी आर्टिकल 2 और 3 के तहत भारतीय संसद में नए राज्य का स्थापना या उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन की बात की गई है, वो पूर्ण अधिकार जो है वो संसद के पास है। ठीक है, संसद के हाथों में किसी भी नए राज्य को मिलाना, नए राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना, ये सारे अधिकार आपके संसद के पास हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में यही कहा गया है। आर्टिकल ये नए राज्य का प्रवेश व स्थापना, आर्टिकल 2 में यही कहा गया कि नए राज्य का स्थापना जो और उसके नाम परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में बदलाव। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कि भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है। तो भारतीय संघ में जो अधिकार है, मैंने अभी बताया कि संसद को है। किसी भी भारतीय संघ में किसी अन्य राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद के पास है। संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। यानी जो इंडिया से बाहर के कोई राज्य है, किसी और देश के राज्य हैं, वो भारत में मिलना चाहे तो वो उसका प्रवेश करा सकती है, जो अधिकार संसद के पास है। ठीक है, आगे 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो 1553 में गठित हुई राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष जो थे वो थे न्यायमूर्ति फजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग बनाए थे।
और जो सदस्य जो थे, एक तो फजल अली आयोग, एक फजल अली हो गए, दूसरे कंजरू और तीसरे पर्णिकर थे। 3 लोग, इसकी 3 सदस्यीय आयोग थी राज्य के पुनर्गठन आयोग के लिए, ये जो आयोग थी। ठीक है, आगे। भाषाई आधार पर गठित राज्य का प्रथम राज्य कौन सा बना? भाषाई आधार पर कौन सा पहला प्रथम राज्य था जो भाषाई आधार पर बना? तो आप लोगों को पता होगा कि आंध्र प्रदेश जो था वो प्रथम ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और यह स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई राज्य था। ठीक है, इसे 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था इस राज्य का, और यह एक स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था। ठीक है, आगे। आगे है कि हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा जो है वो राज्य कब बना था? तो ये बना था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। पंजाब जब पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर पंजाब से अलग होकर, हरियाणा को पंजाब से अलग होकर भारत का 17वां राज्य बनाया गया था। जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम हुआ तो उसके तहत भाषाई आधार पर पंजाब से अलग करके हरियाणा को भारत का 17वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो इसकी जो कब बनी थी? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, आगे। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? आर्टिकल जो 3 में बताया गया कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने की जो अधिकार दी गई है वो किसके मंजूरी के बाद होगी? तो ये राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही। संविधान के आर्टिकल 3 के तहत राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन है, ये विधेयक जब पास होगी तो वह राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की मंजूरी पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, राज्यों की सीमा नाम बदलाव करने के लिए आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, आगे। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसे जो दिया गया था 1975 में। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन, ये 36वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से 22वां राज्य बनाया गया था। कब? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर 1956 में की गई थी। भाषाई आधार पर 1956 में की गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत ही भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, आगे। पौंडीचेरी, जिसे अभी पुडुचेरी कहते हैं, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो इसे 1962 में सम्मिलित किया गया था।
भारत में। फ्रांसीसी शासन से मुक्त होने के बाद 14वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, 14 कौन से संविधान संशोधन? और 14वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, आगे है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था, 4 वर्गों में। 1950 में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसे 1956 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसे 1956 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, अभी मैंने बताया, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्य यूनियन ऑफ स्टेट है। राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत एक यूनियन है, न कि फेडरेशन। इसका मतलब यह है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग नहीं किया जा सकता, उसे अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य को भारत से अलग करने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य अगर चाहे कि मैं आज अलग हो जाऊं भारत से, तो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक यूनियन है, न कि फेडरेशन है। लेकिन अमेरिका में फेडरेशन है और इंडिया में यूनियन है। ठीक है, अमेरिका के राज्य, कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं हो सकते, क्योंकि ये यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर किया गया था, पहला ऐसा राज्य था जिसे भाषाई आधार पर बांटा गया था। तो इसे कब भाषाई आधार पर बांटा गया? तो इसे बांटा गया था 1953 में। 1953 में पोटी श्रीरामल्लू एक व्यक्ति थे, उन्होंने 56 दिन तक बिना अन्न जल के ये आपके आंदोलन करने लगे। लेकिन 56वें दिन के बाद, क्योंकि वो खाना पीना नहीं खा रहे थे, 56 दिन तक आंदोलन पर बैठे रहे और भाषाई आधार पर राज्य का मांग करने लगे थे। तो 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी मृत्यु के बाद और भी ज़्यादा आंदोलन बढ़ जाते हैं तेज़ी से। उसके दबाव में आकर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अब आंदोलन के दबाव में आकर मजबूरन 1953 में आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर गठित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर कब गठित किया था? 1953 में मैंने बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए था? इसे एक साधारण बहुमत द्वारा किसी भी नए राज्य बनाया जा सकता है, एक साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, इसके लिए कोई विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। आर्टिकल 3 और 2 में जो बनाई गई है विधि, जो भी बताई गई है, उसे एक संविधान संशोधन नहीं करना है, बल्कि उसे साधारण बहुमत द्वारा पास किया जा सकता है। ठीक है, नए राज्य का जो आर्टिकल 2 में बात की गई है, किसी देश या किसी देश का कोई टुकड़ा राज्य में मिलना चाहे तो उसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर अपने राज्य में मिलाया जा सकता है, इंडिया में मिलाया जा सकता है। तो उसे कोई विशेष संविधान संशोधन की नहीं, बल्कि एक साधारण बहुमत द्वारा उसे पास किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे किस राज्य का दर्जा दिया था? उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय
11वें वित्त आयोग ने इसे किस राज्य का दर्जा दिया था? तो इसे जो दिया गया था वो दिया गया था विशेष वर्ग का राज्य, विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा। दुर्गम पहाड़ी भौगोलिक स्थिति और विकास की आवश्यकता के कारण उत्तराखंड को विशेष श्रेणी यानी विशेष राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, दुर्गम पहाड़ी भौगोलिक स्थिति और विकास की आवश्यकता के कारण इसे मिला गया था विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, नीचे दिए गए राज्यों का उनके गठन के अनुसार सही कालानुक्रम क्या है? अच्छा, नीचे दिए गए राज्यों का उनके गठन के अनुसार सही कालानुक्रम क्या है? तो आपके जो हो जाएगा इसका आंसर वो हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम। नागालैंड, हरियाणा और सिक्किम। इसमें एक और भी है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम। नागालैंड जो 1963 में हुई थी, और हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, और एक अरुणाचल प्रदेश हुई थी 1987 में आपकी हुई थी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, गठन के अनुसार बोल रहा है, मतलब कब कब गठन हुई थी राज्यों का। तो सबसे पहले नागालैंड की हुई थी, फिर हरियाणा को हुई थी, फिर सिक्किम की हुई थी, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की हुई थी 1987 में। ठीक है, नागालैंड की 1963 में। ठीक है, आपके हरियाणा के हो गए 1966 में, और सिक्किम को 1975 में हो गए। ठीक है, 1975 में। और मैंने एक बताया अरुणाचल प्रदेश, वो 1987 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि संसद की नए राज्यों को बचाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। दूसरा, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करेगी। तीसरा, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन माना जाएगा, या राष्ट्रपति की सिफारिश हो सकता है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी, इस विधि को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। ठीक है, नए राज्यों का जो बनाने की प्रक्रिया के बारे में कथन है, वो बनाने संसद में जो नए राज्य के बनाने की प्रक्रिया है उसे 368 के तहत संशोधन ही माना जाएगा। इसे साधारण बहुमत द्वारा पास किया जा सकता है, लेकिन इसे 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश जब पुनर्गठन अधिनियम 2002 के द्वारा छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य बनाया गया था। 26वां राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश से अलग करके 2002 में। ठीक है, आगे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो वो 1971 में की गई थी। 1971 में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य यानी 18वां राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसे 18वां राज्य बनाया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कब? 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। यह बिहार से अलग करके यानी पुनर्गठन अधिनियम द्वारा बिहार से अलग करके बिहार के दक्षिणी भाग को, बिहार के जो दक्षिणी भाग है उसे अलग करके झारखंड राज्य भारत का 28वां राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य बनाया गया था? 28वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, 28वां राज्य बनाया गया था। किससे? बिहार के
जो दक्षिणी भाग है उसको अलग करके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला। दिल्ली को एनसीआर जो मिला है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाता है, इसे कब दिया गया था? संवैधानिक संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो इसे 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था एनसीआर का दर्जा, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 69वां संविधान संशोधन द्वारा 1991 के द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ विशेष राज्य यानी एनसीआर दिया गया था। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष दर्जा दिया गया था, राज्य का नहीं, विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नए राज्य के सृजन के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है? नए राज्य का गठन करने के लिए किस संविधान संशोधन के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है? तो जैसा कि आप लोगों को पता हो कि जो अनुसूची 1 में है, मैंने पढ़ाया है, आप लोग जो पिछला वीडियो देखें, ठीक है, उसमें मैंने अनुसूची जब पढ़ाया है तो प्रथम अनुसूची में मैंने बताया है कि राज्यों का नाम सीमाओं से संबंधित है। तो जब हम नए राज्य का सृजन करेंगे तो उस जो अनुसूची 1 में दी गई है उसमें संशोधन करना आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तो किस अनुसूची में की जाती है? प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होता है। संविधान की पहली अनुसूची ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसके भौगोलिक क्षेत्र का विवरण दिया गया है, जो अनुसूची 1 में मैंने बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। भारत के एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 3 में यह संसद को अधिकार देता है, आर्टिकल 3, कि वह किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है और सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 3 में। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके पूरे पॉलिटी का कवर होंगे यहाँ से। जो मैं MCQ करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं। आप देख, मैंने बताया नहीं, ध्यान नहीं दिया। देखो ये सब क्वेश्चन कब के हैं। ये जो क्वेश्चन है CHSL 2016 का है, BPSC 2015 का है। ऊपर में जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया ये स्टेट PCS 2019 का है, आप देख सकते हो। ये सारे मैं बोल ही रहा हूँ। मैं इस क्लास लिए आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराने वाला हूँ और सिलेबस भी आपकी कंप्लीट कराने वाला हूँ। इस क्लास लिए आपके PYQ क्वेश्चन भी पकड़ होंगे और सिलेबस भी पकड़ पड़ेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो ये क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लगातार इस क्लास को करें। मैं पर डे आपकी वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन था कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ 2 जून 2014 को हुई थी। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा हुआ तो उस आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग करके ये तेलंगाना राज्य बनाया गया, जो भारत का 29वां राज्य बना था। ये भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से अलग करके बना था। आंध्र प्रदेश से अलग करके, AP से अलग करके बना था ये राज्य। ठीक है, तेलंगाना। आगे राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो कुल केंद्र शासित प्रदेश आपके 6 बने थे 1956 के पुनर्गठन आयोग के तहत। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू होने के बाद भारत में
जो बनाए गए थे, राज्य अगर बात करें तो राज्य 14 बनाए गए थे और केंद्र शासित प्रदेश 6 बनाए गए थे। ठीक है, आगे प्रथम भाषाई आधार पर प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भाषाई आधार के राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एसके धर। 1948 में एसके धर की 1948 में एसके धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रथम जो आयोग के अध्यक्ष थे वो एसके धर थे और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का विरोध किया था। इन्होंने बोला कि राज्य जो होगा वो भाषाई आधार पर ना होके बल्कि अपने भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर राज्य जो बनाना ही है तो वो प्रशासन व्यवस्था के आधार पर बनाया जाए, न कि भाषा के आधार पर, जिससे हमारे अगर प्रशासन के आधार पर बनाया जाता है तो हमारे भारत में एकता और अखंडता बनी रहेंगी, इसको खतरा नहीं आएगा। लेकिन जनता तो मानने को तैयार नहीं था और फिर अंग्रेज से वो अर्ज करने लगी थी, जिसके बाद जेबीपी आयोग आया था। ठीक है, जिसमें अधिवेशन भी हुई थी जेबीपी आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसमें धर आयोग की जो रिपोर्ट की जांच के लिए भेजा गया था कि क्या भाषा के आधार पर बनाना चाहिए, लेकिन ये भी बोला कि राज्य को भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए जेबीपी आयोग ने। ठीक है, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, आगे जानते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जेबीपी, अच्छा आ ही गया, जेबीपी समिति का गठन कब हुआ था? जेबीपी समिति का गठन कब हुआ था? जेबीपी जो समिति का गठन हुआ, जेबीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और ये पी से पट्टभी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारामैया जिसका पूरा नाम था, पी से। तो जेबीपी इन्हीं के नाम पर ये आयोग की गठन की गई थी, जेबीपी समिति, जेबीपी कमेटी या जेबीपी कहो आयोग। ठीक है, इन तीनों लोग के नाम पर किया गया था। तो इसका कब ये गठन की गई थी? 1948 में। 1948 में इनका गठन हुआ था। दिसंबर 1948 में जेबीपी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, दिसंबर 1948 में धर की आयोग, और इस जेबीपी आयोग में धर आयोग की जो ये आई कि आपकी भाषाई आधार पर नहीं बनाना चाहिए। अभी मैंने बताया कि जो एसके धर आयोग था उसमें बताया गया तो ये जांच के लिए भेजा गया था कि क्या हमें भाषा के आधार पर बनाना चाहिए राज्य। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बस भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासन के आधार पर बनाया जाए चाहिए, जिससे हमारे भारत का एकता और अखंडता बची रहेगी। लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं था, तो फिर इन्होंने अंग्रेज से अर्ज करने लगे। तो अंग्रेज ने फिर जेबीपी आयोग यानी कि दिसंबर 1948 में एक कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में धर कमेटी यानी जो वो रिपोर्ट आई कि नहीं बनना चाहिए इसके धर आयोग के, कि भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए, तो उसके जांच के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारामैया। ये तीनों ने कमेटी बनाई और इसमें इसकी जांच के लिए देखी कि धर आयोग की क्या रिपोर्ट सही है या गलत है। तो उसमें भी वही आई कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये धर आयोग की कमेटी का रिपोर्ट जो आई, धर आयोग की जो कमेटी का रिपोर्ट था वो सही निकला। तो फिर वो भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना। लेकिन फिर कुछ ऐसे मैंने बताया है कि 56 दिनों के बाद इनकी ये बैठे और इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद और भी आंदोलन शुरू हो गए, बड़े तेज़ी से बढ़ गए। उसके बाद मजबूरन उन्हें आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गोवा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? गोवा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इनको जो गोवा का जो प्राप्त हुआ था वो 1987 में हुई थी। 1987 में हुई थी, 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया था, जिससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था।
लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में किसका उल्लेख है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करना। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि संसद को बाहरी क्षेत्र यानी भारत के जो बाहर हिस्से हैं उसे भारत में मिला सकता है। ठीक है, भारत में मिलाने की चर्चा की गई है आर्टिकल 2 में कि भारत के अगर बाहर कोई राज्य है या कोई देश का टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो उसी की चर्चा आर्टिकल 2 में की गई है। ठीक है, तो वह संसद इसे आर्टिकल 2 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति से उस देश के टुकड़े या किसी राज्य को अपने इंडिया में मिला सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, चंडीगढ़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोवा एक पूर्ण राज्य है जबकि लक्षद्वीप, चंडीगढ़ ये जितने भी है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किस वर्ष किया गया था? मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। 1973 में मैसूर राज्य का नाम पर बदलकर उसे कर्नाटक का नाम रख दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पुर्तगालियों ने गोवा को भारत को कब सौंपा? पुर्तगालियों ने गोवा को भारत को कब सौंपा? तो इसे पुर्तगालियों ने सौंपा 1961 में। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के सफल होने के बाद पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव भारत को सौंप दिया था। ठीक है, दमन दीव गोवा को सौंप दिया था भारत को। कब? ऑपरेशन विजय के बाद। आगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग यूटी कब घोषित किया गया था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग यानी यूनियन टेरिटरी यूटी कब घोषित किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था? तो इसे 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी, जब आर्टिकल 370 के हटने के बाद, अनुच्छेद जो 370 के हटने के बाद 31 अक्टूबर जो उस दिन सरदार पटेल जयंती थी, 31 अक्टूबर से यह अधिनियम प्रभाव हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? नागालैंड को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो नागालैंड को दिया गया जो 1963 में दी गई थी। 1963 में दी गई थी राज्य का दर्जा। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भारत का 16वां राज्य घोषित किया गया था। कौन सा राज्य? 16वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है? किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है? तो मैंने बताया आर्टिकल 3, संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 3 संसद को राज्य को तोड़ना, जोड़ना या नाम बदलना किसी भी प्रकार की शक्ति संसद के पास है, वो आर्टिकल 3 के तहत राष्ट्रपति की पूर्वनुमति पर कर सकता है, जिसे पास करने के लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, न कि कोई विशेष बहुमत की। ठीक है, और ये संशोधन किया हुआ 368 के माना जाएगा। आगे, दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय किस वर्ष हुआ था? दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसे 2020 में बनाया गया था। 2020 में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 2020 में। इसे प्रशासनिक दर्जा
दक्षता बढ़ाने के लिए 26 जनवरी 2020 में दोनों यूटीज को एक कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, आगे। नए राज्य के गठन के समय विधानमंडल का मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। नए राज्य के गठन के समय संबंधित राज्य के जो विधानमंडल का मत क्या वो आपके राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा? हाँ, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा, बाध्यकारी नहीं होगा। नए राज्य के गठन के समय विधानमंडल का मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। राष्ट्रपति विचार जानने के लिए विधेयक भेजते हैं, लेकिन उनके परामर्श को मानना संसद या राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। वो विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन उनके कि नहीं करना चाहिए, फिर वो कुछ बताते हैं, तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है राष्ट्रपति या संसद, बल्कि राष्ट्रपति और संसद अपने जो भी गठन करने हैं, जो भी विधेयक में बदलाव कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नए राज्यों के गठन के समय केवल विधेयक, हर विधेयक पर नहीं। आगे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला गया था? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972 में। 21 जनवरी 1972 में उत्तर पूर्वी जब पुनर्गठन आयोग हुई थी, पूर्ण अधिनियम के तहत इन तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुरी, त्रिपुरा और मेघालय को 21 जनवरी 2072 को जब उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम हुई, उनके तहत 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, आगे। संविधान संशोधन ने भारत के लिए राज्यों का संघ शब्द का चयन क्यों किया? संविधान सभा ने भारत के लिए राज्यों का संघ शब्द का चयन क्यों किया गया? क्योंकि यह समझाता है कि यह राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, इस राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तर्क दिया था कि भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारतीय संघ है जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इसलिए राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं होगा, जिसके कारण ये भारत राज्यों का संघ है। यानी कि राज्यों को शक्ति नहीं दी गई थी कि वो इंडिया के राज्य जो भी हैं अपने अपने मर्जी से कोई काम कर सकें। ठीक है, इसलिए इसे राज्यों का संघ कहा जाता है। वो कहीं भारत से अलग ना हो, ये अधिकार नहीं दिया गया है, तो इसका अर्थ यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किस पीएम के कार्यकाल में हुआ था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। नवंबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इन 3 राज्यों का उदय हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और झारखंड का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? तो ये 1969 में रखा गया। 1969 में द्रविड़ आंदोलन के प्रभाव के कारण 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। ठीक है, आगे। बेरुबाड़ी संघ मामला किस वर्ष से संबंधित है? बेरुबाड़ी संघ मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो ये 1960 से संबंधित है। 1960 के एक ऐतिहासिक फैसले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का क्षेत्र किसी दूसरे देश को देने के लिए अनुच्छेद 368 की ज़रूरत होगी। भारत का किसी भी क्षेत्र
दूसरे देश को देने के लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत होगी। यानी उसके लिए साधारण नहीं बल्कि एक आपके संविधान संशोधन करना, विशेष संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी हैं। ठीक है, दमन दीव और दादर नगर हवेली के विलय के बाद वर्तमान में 26 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे 56वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किसे राज्य बनाया गया? 56वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किसे राज्य बनाया गया? गोवा को, मैंने बताया गोवा को। 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा संघ शासित प्रदेश से भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, आगे बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में किस वर्ष विभाजित किया गया था? किस वर्ष में बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात से विभाजित किया था? 1960 में। ठीक है, 1960 में मराठी और गुजराती भाषा के बोलने वाले के लिए बीच विवाद के कारण इसे सुलझाने के लिए 1 मई 1950 को विभाजन किया गया। मराठी अपने बोल देते कि हमें मराठी भाषा है तो हमें महाराष्ट्र चाहिए और गुजराती को गुजरात चाहिए थी। अपने भाषा के आधार पर बोलने के लिए उसे राज्य का भाषा के आधार पर इसे 1 मई 1960 को विभाजन किया गया बम्बई को। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के किस भाग को संघ का ढांचा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को संघ का ढांचा कहा जाता है? भाग 1 को। इसमें बोला गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, जो यानी कि राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांसीसी बस्तियों का भारत में पूर्ण विलय कब हुआ? फ्रांसीसी बस्ती जैसे चंद्रनगर, माहे का भारत में विलय कब हुआ? एक करेल भी है इसके साथ। फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर हो गई, माहे हो गई, वो करके है एक करैकल करके है, उसे भी विलय किया गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से विलय की गई थी। 1954 में किया गया था इसे। 1954 में 1 नवंबर 1954 में फ्रांस ने अपनी भारतीय बस्तियों का नियंत्रण भारत सरकार को सौंप दिया था। ठीक है, आगे आर्टिकल अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधि किस अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं मानी जाएगी? किस अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं मानी जाएगी? 368 के तहत संशोधन नहीं मानी जाएगी। 368 राज्य के गठन के लिए 368 वाली जो जटिल प्रक्रिया वो नहीं होनी चाहिए। ये जो आपके हैं 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 में जो चर्चा की गई है उसे एक विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, बल्कि एक साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। इसे कोई आपके ये संविधान संशोधन की नहीं माना जाएगा। इसे संविधान संशोधन के तहत नहीं बल्कि किया जाएगा। संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि एक साधारण बहुमत द्वारा इसे पास किया जा सकता है। ठीक है, यही बताया गया। आगे सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने से पहले सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने के लिए सह राज्य का दर्जा किस है? 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सह राज्य और 36वां सह राज्य बनाया गया था सिक्किम, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के बाद तहत इसे पूर्ण राज्य बनाया गया था और ये से भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, इस संविधान संशोधन के बाद आगे देखते हैं। आगे है कि हरियाणा और पंजाब को किस आयोग की सिफारिश पर अलग किया गया था? हरियाणा और पंजाब को किस आयोग की सिफारिश पर अलग किया गया था? तो इसे सा आयोग के सिफारिश पर अलग किया गया था। सा आयोग न्यायमूर्ति जिसे कहा जाता है जेसी शाह। न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता वाले आयोग में भाषाई आधार पर सीमा निर्धारित
का कार्य किया गया था। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास ख़त्म हुआ। ये भी पूछा गया कब का क्वेश्चन है, SSC 2017 का क्वेश्चन है और HSC 2020 का क्वेश्चन पूछा गया। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ कि ताकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए और आपके सिलेबस भी कवर हो जाए। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास ख़त्म हुआ। मैं ये भी वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी देखने को। तो आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।